आइए जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। जिन्होंने 20वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ा होगा वो इस बात से सहमत होंगे कि मार्क्स की क्रांतिकारी राजनीति की विरासत मुश्किलों भरी रही। कार्ल मार्क्स के 4 विचार जो आज भी जिंदा हैं। समाज में एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग उनकी विचारों से ही प्रेरित मानी जाती है। समाजवाद, आज़ादी और सामूहिक हत्याओं से उनकी सिद्धांत जुड़ने के बाद उन्हें विभाजितकारी चेहरे के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन कार्ल मार्क्स का एक ही काम उन्हें दूसरे चेहरे को भी दिखाया। भावनात्मक इंसान दुनिया की बेहतरीन में से उनके विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नंबर 1, वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते थे, ना कि काम पर। कई लोगों इस वाक्य को एक बयान के तौर पर ले सकते हैं, पर साल 1848 में जब कार्ल मार्क्स कम्युनिटीज़ घोषणा पत्र लिख रहे थे तब उन्होंने बाल श्रम का जिक्र किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के साल 2016 में जारी आंकड़ों के मुताबिक आज भी दुनिया में 10 से 1 बच्चा बाल श्रम है। बहुत सारे बच्चे कारखाने को छोड़कर स्कूल जा रहे हैं, तो ये कार्ल मार्क्स की दी हुई है। द ग्रेट इकोनॉमिक्स की लेखक लिंडा यूही कहती हैं कि मार्क्स के साल 1848 में जारी घोषणा पत्र में बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा देना उनका 10 बिंदुओं में से एक था। कारखानों में बाल श्रम पर रोक का भी जिक्र उन्होंने घोषणा पत्र में किया गया था। नंबर 2, वो चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हो। क्या आज आप दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं? काम के समय में लंच ब्रेक लेते हैं। एक उम्र के बाद आपको रिटायरमेंट होना और पेंशन उठाने का हक है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप कार्ल मार्क्स को धन्यवाद कह सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर माइकल सेवेज कहते हैं कि पहले आपको ज़्यादा लंबे वक्त तक काम करने को कहा जाता था। आपका समय आपकी नहीं होती थी और आप अपने खुद की ज़िंदगी के लिए नहीं सोच पाते थे। कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि कैसे एक पूंजीवादी समाज में लोगों को जीने के लिए श्रम बेचना उसकी मजबूरी बना दिया गया था। मार्क्स के अनुसार अधिकांश समय आपको आपकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते थे और आपका शोषण किया जाता था। मार्क्स चाहते थे कि हमारी ज़िंदगी पर हमारा खुद का अधिकार हो, हमारा जीना सबसे ऊपर हो। वो चाहते थे कि आज हम आज़ाद और हमारे अंदर सृजनक क्षमता का विकास हो। सेवेज कहते थे कि असल में मार्क्स कहते हैं कि हम लोगों को वैसा जीवन जीना चाहिए जिसका मूल्यांक काम से ना हो। एक ऐसा जीवन जिसका मालिक हम खुद हों, जहां हम खुद यह तय कर सकें कि हमें कैसे जीना है। आज इसी सोच के साथ लोग जीना चाहते हैं। नंबर 3, वो चाहते थे कि हम अपने पसंद का काम करें। आपका काम आपको खुशी देता है जब आपको अपने मन का काम करने को मिलता है। जो हम जीवन में चाहते हैं या फिर तय करते हैं उनमें प्रचंड मौका मिलने और हम उसका पसंद कर सकते हैं तो यह हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन जब आप दुखी करने वाला काम करते हैं तो जहां आपका मन नहीं लगता है तो आप निराश होते हैं। ये सब किसी मोटिवेशनल गुरु के नहीं है, बल्कि 19वीं शताब्दी के कार्ल मार्क्स ने कही थी। साल 1844 में लिखी उनकी किताब
उन्हें काम की संतुष्टि को इंसान के बेहतरीन से छोड़कर देखता था। वो पहले शख्स जिन्होंने इस तरह की बातें पहली बार की थी। उनका तर्क था कि हम अपने अधिकांश समय का काम करने में खर्च करते हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि उस काम से हमें खुशी मिले। नंबर 4, वो चाहते थे कि हम भेदभाव का विरोध करें। अगर समाज में कोई व्यक्ति गलत है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि किसी के समय अन्याय, भेदभाव या गलत हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ विरोध करें। आप संगीत, आप प्रदर्शन करें और उसी परिवर्तित को रोकने के लिए संघर्ष करें। संगठित विरोध के कारण कई देशों की सामाजिक दशा बदलती, रंग भेदभाव और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कानून बने। लंदन में होने वाले मार्क्सवादी त्यौहार के आयोजक में एक लुइस निल्सन के अनुसार समाज को बदलने के लिए क्रांति की जरूरत होती है। हम लोग समाज की बेहतरीन के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस तरह आम लोगों ने 8 घंटे के काम करने के अधिकार पाया। कार्ल मार्क्स की व्याख्या एक दार्शनिक रूप की जाती है, पर निल्सन इसे एहसानमंद दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा और किया वो एक दर्शन की तरह लगते हैं, पर जब आप उनके जीवन और कामों को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक एक्टिविस्ट थे। उन्होंने अंतरिक्ष, कामगार और संघर्ष की स्थापना की। वो गरीब लोगों के साथ हड़ताल में शामिल हुए। निल्सन कहते हैं कि महिलाओं ने वोट देने का अधिकार कैसे प्राप्त किया। यह संसद से नहीं दिया, बल्कि इसलिए प्राप्त किया गया क्योंकि वो संगठित हुए और प्रदर्शन किया। हम लोग को शनिवार और रविवार को छुट्टी कैसे नसीब हुई? इसलिए नसीब हुई क्योंकि सभी मजदूर संगठित हुए और हड़ताल पर गए। नंबर 5, उन्होंने सरकारों, बिजनेस घरानों और मीडिया के गठजोड़ पर नज़र रखने को कहा। आपको कैसा लगेगा अगर सरकार और बड़े बिजनेस घराने संगठन कर लें तो? क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे? अगर गुल्लल चीन को आपकी सारी जानकारी दे दे? कार्ल मार्क्स ने कुछ ऐसे ही महसूस किया था। 19वीं शताब्दी में हालांकि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, फिर भी वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस तरह से संगठन की व्यवस्था की थी। ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वैलेरिया वेग वाइस कहते हैं कि उन्होंने उस समय सरकारों, बैंकों, व्यापारों और उपनिवासीकरण के प्रमुख एजेंटों के बीच संगठन का अध्ययन किया। वो उस समय से पीछे 15वीं शताब्दी तक पहुँचे। वैलेरिया वेग वाइस के मुताबिक उनका निष्कर्ष ये था कि अगर कोई प्रथा व्यापार के लिए फ़ायदेमंद थी, जैसे गुलामी प्रथा उपनिवासीकरण के लिए अच्छी थी, तो सरकार इस समर्थ करती है। वो अगर चाहते थे कि कार्ल मार्क्स ने मीडिया की ताकत महसूस की थी, लोगों की सोच प्रभावित करने के लिए यह एक बेहतर माध्यम था। जिन्हें इन दिनों हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इस सब के बारे में पहले ही बता दिया था। वैलेरिया वेग वाइस कहते हैं कि मार्क्स उस समय प्रकाशित लेखकों का अध्ययन करते थे। वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गरीब लोगों के द्वारा किए गए अपराधों को ज़्यादा जगह दी जाती थी। वह राजनेताओं के अपराधों की खबर दबा दी जाती थी।
इस तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।